राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और शाम के बज चुके हैं 4 दिन है शुक्रवार। कल तो आप सभी को पावन जो त्यौहार है सावन का, शिवरात्रि, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर और आप पर बरसता रहे। आप सदा खुश रहें। और प्रधान जी करने लग रहे हैं टोहाना जाने की तैयारी है। प्रधान जी, हाँ जी। और अभी तक ये प्लानिंग नहीं है भाई केक के लेवांगे केक के नहीं लेवांगे। ना, बाकी ना प्लानिंग सारी है, क्यों नहीं है मेरा प्लानिंग? मेरा तो पता है नहीं, देखो कुछ भी। ये बाप पूछो थे, मैंने बताया कौन था? ओ मेरा समझ लो कोथड़ी का सामान लेके आना है तो जी चला। खान पीन का तो कल न जावेंगे तभी ले आवेंगे, क्योंकि रात रात आड़े की वो करना और सवेरे ले आवेंगे। सवेरे स्कूल में तो जावेंगे, स्कूल में तो आधे आधे ले आवेंगे। बाकी सामान हुआ मैं ले आके अपना बैग पैक कर लूँगी भाई, कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, तो उस हिसाब से देखने लग रही हूँ। 1-2 सूट की चूड़ी मेरी भी लेके आनी है, तुम्हें भी वही बुला के आप ले आऊँगी। और बड़का के सैंडल चप्पल लेके आने हैं, क्योंकि राधू के तो कई दिन हो गए थे टूटे से रहे हैं। टूट तो कह रहे हैं, ऊपर का वो फूल से आवे हैं छोरी वाले सैंडला पे बेराएगा अपना, ये टूट जाए फिर बड़का नू लागन लग जाए। जुत्ती तो नुक्की नुकड़ी है नीचे है, बस उस फूल सी की मारी नु का मम्मी ये तो मेरे टूट गई, तो मेरे और लेके आने पड़ेंगे। और जय सिर्फ एक बड़ाड़ा पैर के गया था, आया था एक दिन स्कूल में पैर के गया, उसके सैंडल टूट गए बेचारे के 2-3 बार और पैर में। हालांकि उसके तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, चला फिर तो भाई चलो चलते हैं। ठीक है बेटा, है सही रहिए, भाई का संभाल रखिए। इतना दादी नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ जा रही खेत में, नू कह के गई थी कि आ जाऊंगी मैं, काफ़ी टाइम हो गया, आ जाऊंगे। और भाई गद्दा की जो चादर है बता रखी है, नू मत सोचियो, क्योंकि कीड़ी चढ़ गई थी तो ये धूप में घेर दिया आके और बिछाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर बाय। भाई का ध्यान रखिए, कदरस भाई हम चले जावे। ठीक है बेटा। मैंने नू लगा आज मैं कुछ भूल गई। अरे ये पार्सल रखे है इस पे सोफे पे, आ जा तो बेटा उसका दे दिए यो। शिवरात्रि खातर टेंट यो भाई, प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर टोहाना का। देखो बहुत बढ़िया जबरदस्त मंदिर है अंदर तक। कल अगर मौका मिला, टाइम मिला तो हम यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। कर लो पूरे दिन की छुट्टी मार लो, क्योंकि शाम ने क्या बनू सोचा थोड़ा जल्दी निकल जावा तो ठीक है। चल ठीक है। हावड़ी पहुँच गए हैं। बाकी जब कोथड़ी नहीं देखे आगरा, जो दांडी मजा आगरा रोड बंदर पे आगरा नहीं, तो पहुंच गए हैं टोहाना। और सबसे पहले गए थे हम शनि मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे हमने पंडित जी पर सामान लिखवाना था। कल है शनिवार और कल हमने व्रत का उद्यापन करना है, 11 व्रत हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करे दूँ, क्योंकि ये रेगुलर मेरे हुए हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं लग गया। फिर गैप लग जाए ना फिर थोड़ी सी दिक्कत सी हो जावे है। और वैसे भी मेरे पे कमे रखे जाऊँ, क्योंकि सवेरे चाय पानी नहीं पीऊँ ना मैं उठ के, तो फिर मेरे दिक्कत सी हो जावे है। आज भी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, इस टाइम पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेट भी काफ़ी हो रही हूँ। सिर में दर्द की वजह से मैं वॉइस ओवर भी अच्छे से नहीं कर पा रही, बार बार कर रही हूँ, फिर क्लिप डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि 2 व्लॉग बन जाते हैं ये मेरे आराम से। अगर मेरा सिर दर्द ना होता तो सिर दर्द हो रहा है इतना तेज़, तो उसमें ना बातें याद नहीं आ रही, तो वॉइस ओवर में काफ़ी दिक्कत हो रही है मेरा। तो ये हम पहुंच गए हाँ सूटा वाली दुकान पे। सूटा वाली दुकान पे तो हमने प्रिंट का सूट लेना था, वो मैंने ले लिया है। और इब पहुंच गई हूँ जर्नल स्टोर पे। और भाई सबसे ज़्यादा टाइम है ना इसी दुकान पे लग गए हैं, पैसे भी मेरे हिसाब से इसी पे ज़्यादा लग गए हैं और टाइम भी सबसे ज़्यादा इसी पे लग गए हैं। तो यहाँ पे जो चूड़ियाँ लेनी थी और कोथड़ी का जो भी सारा सामान हुआ है छोटा मोटा वो लेना था। और चूड़ियाँ में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जावा है, और इनकी बार तो हो भी दिक्कत ज़्यादा रही थी, वरना मैं 2-6 की अपना ले लिया करूँ। इनकी बार 2-6 की मैं जितनी भी चूड़ी देखूँ थी वो मैंने नू लगा था कि ना ये तो ज़्यादा टाइट होगी, और 2-8 बड़ा लगा था, पता नहीं तो हाथ में दिक्कत हो रही थी कि हो रहा था। बहुत मुश्किल तय चूड़ी सेलेक्ट हुई है। और अब अपना जो बाकी सामान है वो मैं देखने लग रही हूँ, क्योंकि कोथड़ी में तो हम सारा जो सामान है वो लगभग दे दिया करें, जो भी चीज़ हुआ है मैन से। और वैसे वाले लेके को नहीं जाया करें, क्योंकि यूज को नहीं कर दी तो फिर ले जाके के करेगी, बहुते कम यूज कर दी होगी, अगर कदे कर दी होगी तो। बाकी हमने तो देखी नहीं, हमने तो सारी बार सिंपल ही देखी है। मेरे हिसाब से कोथड़ी वाला सामान भी उसका वैसे बड़ा रंधा होगा।
तो जो बाकी सामान है वो ले लिया है। तो यहाँ पे मैं जो नेल पेंट है वो देखने लग रही हूँ सुमन खातर। मैं भी नेल पेंट तो बहुत कम लगाऊँ, बहुत ही कम, कदे कदार जी कराया करा तब ला लिया करूँ। और काफ़ी दिन पहले अमेजोन पे तो मंगवाई थी मैंने 3-4, वो इकट्ठा ही सेट्स आ गया था, तो वो ये चल रही है मेरी। उसके बाद मैंने ले भी कोनी है। और मिल लीजिए सरदार जी से। और सरदार जी ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। बाकी बारिश का जो पानी आ रहा है टोहाना में, हाँ जी उसने बहुत बुरा हाल कर रखा है लोगों का। वो तो है। क्या बच्चा है? हाइट छोटी है सरदार जी, 32 नंबर रोड। हाइट छोटी है। कोई बात ना टी शर्ट तो उसके हिसाब से ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से ठीक है नहीं, बढ़िया हो गई है क्या फ्री है भाई? और बड़ी तो सारी। सरदार जी जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी नहीं, तो उस समय जो 20 रुपए की बोतल थी पानी की, वो 500 रुपए में बिकी है। ठीक है। और अब पंजाब में बाढ़ आई है, तो जो 20 रुपए की बोतल है वो फ्री में बांटने लग रहे हैं, है ना। पंजाब का कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब का कोई मुकाबला। सोच ही अच्छी है ना उनकी। बिल्कुल, सोच से ही सारा कुछ होता है। जैसी सोच, जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी सोच वैसी है। सोच ही ऐसी, उनकी थिंकिंग ऐसी। सिखाया ऐसा संत गुरु महाराज ने, बिल्कुल। गरीब की सेवा करो। हाँ, जब हाँ। गुरु नानक साहब को उनके पिता ने 20 रुपए दिए, जाकर व्यापार करके आया, वो 20 रुपए का लंगर लगा गया। वो कहते हैं मैं यही व्यापार करके आया। बिल्कुल। और वो लंगर 20 रुपए का आज तक चल रहा है हाँ हाँ, सारी दुनिया में। बिल्कुल चल रहे तो हैं। फिर वो सिखाया ऐसे है ना, जैसी गुड़ती होगी वैसा तो बनेगा सिस्टम। हाँ हाँ, वाह जी वाह। सरदार जी ने बहुत ज्ञान की बात बताई, गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई। तो हमें इन बातों का अनुसरण करना चाहिए। नहीं हुआ, आराम करके आराम में जाता है। हाँ, यह तो है, बिल्कुल। जब कोई किसी गरीब का खून चूस के रुपये जब कमा जाता है ना, वैसे नहीं। हाँ, ना लड़की की लिखाई है तो नहीं, मैं तो रेड कलर की। वो धक्के से दवाई दी हमने मेडिकल, वो कहते ना मेरे बस की। आर्ट्स वाले तो वैसे सबसे बढ़िया हैं। आर्ट्स वाले तो राज करें दुनिया में। डीसी एसपी लगा है। राज तो आर्ट्स वाले ही करते हैं। सही बात है। जी बोलिए, ये लाइव चलते हैं जी, कोई चैनल अपना यूट्यूब पे। ये लड़का जी अपना दिल्ली से आया जी। ये दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली इंदरलोक। सुभाष, उससे अगला वो है सुभाष नगर, नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष पैलेस, NSP और सही पर है, रेड लाइन पे। ये तो अपना जूते काम सीख रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। तो दिल्ली में नहीं रहता वहाँ करना, दिल्ली तो रिश्तेदारों के पास रहता था। मैं जाता रहता हूँ वहाँ। NSP पीतमपुरा, इंदरलोक, एकदम पूरा 30,000 सारा उसी लाइन पे है। रजौरी गार्डन। तो अब हम पहुंच गए हैं जूते चप्पल वाली दुकान पे, क्योंकि सबके जो सैंडल हैं, चप्पल हैं, वो लेने थे। बच्चे के भी लेने थे, फिर मेरे भी होगी। मैं कहा चलो आ तो रही हूँ, जो बाथरूम चप्पल है वो ले लूँ, क्योंकि एक जोड़ी है उसे ना बच्चे मेरा नहीं कितने कित गेरे पावे को नहीं टाइम पे, किसी टाइम भी इन्हें की छोटी छोटी पैरा में फंसा के काम करना पड़ा है। और फिर मेरे काका की भी याद आ गई थी। मैं काका की भी चप्पल टूट गई थी कल, तो काका की भी ले ली। और जय के मैंने सैंडल ले लिए हैं, इवर आधे खातर देखने लग रही हूँ। और यहाँ पे ये है मेरी, तो इबिन मतलब मैं देखूँ दी कौन सी ले कौन सी नहीं। और उसके बाद पहुँच गए हाँ चुंदड़ियाँ वाली दुकान पे, क्योंकि प्रिंट किए लेंगी साथ में, मतलब प्रिंट की के कह रही हूँ मैं भी, आज पता नहीं के गान लाग रही हूँ। सूट के मैचिंग की जो चुंदड़ी है वो लेने की सोच रही थी। और ई पहुँच गए हाँ घर। उसके बाद भी हम 2-3 जगह गए, पर वहाँ पे क्लिप को नहीं निकाली, क्योंकि भाई मुड्ढी आदमी है, काट है तो काट दे, ना काट है तो ना भी काट है। तो ये बाकी सबसे पहले मैंने जो मैट्रेस कवर है ना वो लगा दिया सामान रख के। और यहाँ पे जो बेडशीट है वो लगा दूँगी, क्योंकि ये बच्चे आ गए थे ऊपर, तो ये तक तो ये नीचे खेल रहा था, वहीं भी ये नंगे पैर घूमेंगे और फिर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, सारा जो गद्दा है उसने ख़राब कर देंगे। तो जो बेडशीट है वो मैंने लगा दी है। और खाना पीना भी हमारा इस टाइम पे हो गया, फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। तो ईब जो अपना बर्तन है वो भी साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद फिर अपना जो सामान है वो देखेंगे। मेरी माँ आ गई थी। और ईब यह जो क्लिप है यह है सवेरे की। सवेरे उठ के नहा ली हूँ और ईब मैं अपने लाग रही हूँ प्रसाद की तैयारी करन। कढ़ाई में जो तेल है वो डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे कटोरी में जो सारे मसाले हैं वो ले लिए हैं।
तो इन मसाला नहीं मैं पानी में अच्छे से घोल लूँगी। और जो चने हैं वो मैंने रात में बे दिए थे, ईब सवेरे उठ के मेरी माँ ने उबाल रखे हैं और ईब अपना जो मसाले मैंने घोल रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर अपना ये जो चने हैं वो भी डाल देंगे, क्योंकि पंडित जी ने बोला था हलवा का प्रसाद और जो काले चने हैं वो। तो यहाँ पे मैं लाग रही हूँ चने का प्रसाद बनाने और मेरी माँ लाग रही है हलवे की तैयारी करन। तो जो चने हैं वो मैंने चढ़ा दिए हैं, छोंक दिए हैं यानी। और यहाँ पे मेरी माँ अपना जो हलवा है वो बनाने लाग रही है। तो इतना हलवा बन के तैयार होगा, इतने मैंने अपनी बाकी जो सारी तैयारी है वो कर ली है। मतलब डोलू किटले जिनमें भी जो भी सामान डाल कर ले जाना था सारे मैंने धो के रख दिए हैं, इतना अच्छे तो सूख जाएंगे। फिर अपना जो सामान है वो डाल लेंगे। और यहाँ पे हलवा में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी, पानी थोड़ा जल्दी डाल दिया था तो काफ़ी टाइम लग गया बनने में, इसने बहुत टाइम लिया फिर बाद में, क्योंकि सही टाइम पे पानी डालना फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा चलाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा चलाना पड़ा है, बिल्कुल हाथ रह ले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो बन के हो गया है तैयार। और बाकी जो सारी तैयारी है वो भी मैंने इस टाइम तक कर ली है। और ईब अपने जो दिया है वो लगा दूँगी। और जो प्रसाद है वो मैंने निकाल दिया था गाय के लिए, हलवा भी और जो छोले हैं वो भी। तो मास्टर जी भी तैयार हो लिए हैं, आराध्या भी हमने तैयार कर ली थी, क्योंकि फिर ये बोले कि फिर अकेली रह जाएगी, क्योंकि ये तो छोड़ के हमने स्कूल में जावेंगे तो फिर एक तो दो हो जाएंगे। इस करके मैंने आराध्या तक बोल दिया था, मैं कहा बेटा ना ले जल्दी थे। और यहाँ पे मैंने जो हलवा है वो डाल लिया है डोलू में, और यहाँ पे जो छोले हैं वो डाल लिए हैं। और केटली में ले ली है मैंने कच्ची लस्सी, क्योंकि आज शिवरात्रि का व्रत भी है। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम पहुँच चुके हैं टोहाना। तो अब हमने यहाँ पे लेना था फल, कि जो काला फल है ना वो लेके आना है। तो हमने यहाँ तक जो जामुन है वो ले ली हैं। और उसके बाद पहुँच गए हैं हम मिठाई की दुकान पे, क्योंकि जो शनि का व्रत हो है ना उसमें काली चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे फल भी काला ही लेना था, मिठाई भी काली ही लेनी थी। तो यहाँ तक हमने जो गुलाब जामुन है वो ले लिए थे, और बाकी जो सामान है वो मंदिर के बाहर तक ले लिया था। तो वही पहुंच गए हम मंदिर में। मास्टर जी हमने बाहर तो छोड़ के चले गए थे। और ईब जो दिया है वो लगा दिया है, और जो पीपल का पेड़ है उसमें पानी दे दूंगी। उसके बाद जो शिवलिंग है उस पर अपने जल चढ़ा देंगे। और यहीं पे मंदिर में भाई एक सब्सक्राइबर मिल गई थी आंटी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बात करके, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने पहचान लिया था मेरे तय, जैसे साथ में अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी या मंदिर दिखा रही थी, मतलब वीडियो कॉल पे थी। और दोनों तय बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कह रही थी कि मैंने एक बार मैसेज कमेंट भी कराया था कि मैं मिलन आऊँगी, मैं डांगरा गाँव तय हूँ। तो थैंक यू आंटी, थैंक यू बेबे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब आप कितने भी बाहर जा रहे हैं और एकदम तो अपन ने कोई टोक ले और अपन ने देखे इतना खुश हुआ है ना, खुशी तो हुए है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ शनि मंदिर में। तो यहाँ पे पंडित जी जो उदापन है वो करवाने लग रहे हैं। और उसके बाद हम पहुँच गए हैं बिल्कुल पास में ही, ये शिव जी का मंदिर है, मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, बिल्कुल ही पास में है दोनों ही। तो वहाँ पे और यहाँ पे वही जो भजन है वो चल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देख लो भी कितनी लाइन बन रही है, और लाइन में लोग खड़े थे जल चढ़ाने की, अपना बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन भी इतना तो टाइम नहीं था आज तो हमारे पास, लेकिन हमने तो मौका लग गया था क्योंकि हम वहाँ पे खड़े थे ना। तो एक गेट में को लोग जाने लग रहे थे, तो फिर हम भी वहीं को चले गए थे। मैं खा राधू ऐसे तो बेटा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वैसे जल तो हमने चढ़ाया दिया था, हम तो मंदिर देखने गए थे। मैं कहा चलो देख आवांगे और वहाँ पे भी अपने जो जल है वो चढ़ाया आवांगे। तो यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त, सच में बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सारी जितने भी माता है मैं है, हम आए हैं पहले भी यहाँ पे जय की जो जीव है वो चढ़ाना आए थे नवरात्रि में एक बार। तो भाई ये भी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अगर मास्टर जी आ गए थे, हमने छोड़ने फ़ोन कर दिया था, मैं हमारा काम बन गया है। और साथ में पुट्टी वाला ला गया घर, तो उसका भी जो सामान वगैरह है वो दे के जाना था। तो यहाँ पे घर आई तो मेरी माँ काकी बादो मेरी मौसी लाग रही हैं अपना बातचीत करन। तो फिर मैं कहा चलो पहले प्रसाद खा लो। तो भाई चलो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, मतलब इतनी हालत ख़राब हो रही है आज मेरी, इतनी हालत ख़राब हो रही है। बस ये तो मेरे नो हो रहा है कि हमें वीडियो की टाड़े कर देंगे, लेकिन वो छेड़ा छेड़े पीछे फिर नो हो गया। मैं इसने मैं पूरी करे दूँ और मैंने जाने की तैयारी भी करनी है, पता नहीं क्या होगा कि नहीं देखी जाएगी। तो कैसा लगा आपने ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।